नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल अपने स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिक मैथ पे। दोस्तों ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 13 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट से पार्ट 12 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं या आप डायरेक्ट जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ हमारी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है उनको वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज के हमारे मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं साथियों, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा डाउट के प्रश्न बने रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी इजी नहीं होता है साथियों, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी ईजी बना देंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग शिक्षकों को दर्शाता है, त्रिभुज तैराकों को दर्शाता है, वृत्त नर्सों को दर्शाता है और आयत महिलाओं को दर्शाता है। तो पूछ क्या रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह शिक्षक को दर्शाता है, जो या तो तैराक हैं या फिर नर्स हैं। ठीक है, और हम आपको बताते चलें कि आज के हमने जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं ये सब आपके एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि वर्ग क्या कर रहा है, ऐसे आप वर्ग बना लीजिए। वर्ग किसको इंगित कर रहा है, तो वर्ग इंगित कर रहा है शिक्षकों को। किसको? शिक्षकों को। ठीक है, शिक्षकों को इंगित कर रहा है। और इसके बाद त्रिभुज क्या कर रहा है, त्रिभुज तैराकों को इंगित करता है। किसको इंगित कर रहा है साथियों? तैराकों को। ठीक है, तैराकों को। अब इसके बाद बात आती है वृत्त की। तो वृत्त किसको इंगित कर रहा है, तो वृत्त इंगित कर रहा है नर्स को। किसको साथियों? नर्स को। अब इसके बाद बचता है आयत। तो आयत किसको इंगित कर रहा है? महिलाओं को। ठीक है साथियों, आयत किसको इंगित कर रहा है? महिलाओं को। तो देखिए अब हमसे ये पूछ क्या रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह शिक्षक को दर्शाता है, जो या तो तैराक हैं या फिर नर्स हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि शिक्षक किसको इंगित कर रहा है। तो शिक्षक किसको इंगित कर रहा है? वर्ग शिक्षकों को इंगित कर रहा है। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है कि शिक्षक ऐसे कौन से हैं जो कि या कि तैराक हैं या फिर नर्स हैं। यानी कि तैराक हैं तो त्रिभुज में हैं और नर्स हैं तो फिर गोले में हैं। ठीक है, यानी कि वो किस में होने चाहिए साथियों? वो हमारे होने चाहिए आपके इसमें वर्ग में। ठीक है, वर्ग में होने चाहिए, फिर त्रिभुज में होने चाहिए, फिर गोले में होने चाहिए, यानी वृत्त में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा ये जो वर्ग है साथियों, यहाँ से ये जो वर्ग का ग्राफ बना हुआ है ये किसको इंगित कर रहा है? ये शिक्षकों को इंगित कर रहा है। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि जो तैराक भी हों शिक्षक और नर्स भी हों। ठीक है, यानी कि त्रिभुज में भी हों और गोले में भी हों। तो ऐसे देखते हैं तो कौन कौन से ग्राफ बनते हैं। तो ग्राफ हमारा क्या बन जाता है? ग्राफ हमारा बन जाता है ए। देखिए ए ऐसे मतलब शिक्षकों को इंगित कर रहा है जो क्या हैं? तैराक हैं। ठीक है, और इसके बाद बात कर लेते हैं जी की। ए और बी, यहाँ ए भी है इंगित कर रहा है और बी भी इंगित कर रहा है। यानी कि ए बी किसको इंगित कर रहा है? शिक्षकों को, जो कि क्या हैं? जो कि तैराक हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं जी किसको इंगित कर रहा है? जो ऐसे शिक्षकों को इंगित कर रहा है जो क्या है? नर्स हैं। यानी कि कुल करेक्ट आंसर्स की बात करें तो ये करेक्ट आंसर्स क्या बन जाएगा? ए, बी और जी। क्या बन जाएगा साथियों? ए बन जाएगा, बी बन जाएगा और जी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रश्न आकृति आपको दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 ग्राफ बना दिया गया, 1, 2 और 3, और चौथे ग्राफ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ये ग्राफ इनको पूरा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये क्या कर रहा है। ये कुछ ऐसे ग्राफ बना रहा है, जैसे कि ये ऐसे बना दिया। ठीक है, हाँ, और इसके बाद क्या कर रहा है? इसके बाद फिर ये नीचे से ऐसे बना रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे कुछ बनाया है और यहाँ भी ऐसे बनाया है। उसी हिसाब से अगर हम आगे देख लेते हैं साथियों, आगे अगर हम देख लेते हैं, यहाँ से ऐसे बना दिया और इसके बाद क्या किया? ऐसे बना दिया। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे? दूसरे वाले में भी ग्राफ ऐसे जब ये बना दिया तो हमारा नीचे से ग्राफ कैसे बनना चाहिए? ऐसे बनना चाहिए।
ठीक है। यानी नीचे से ग्राफ ऐसे बनेगा, तो यानी कि ऑप्शन 3 में भी है और 4 में भी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर रहा है कि ये उनमें एक गोले की तरह भी बना रहा है। कैसे बना रहा है साथियों? एक गोले की तरह बना रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये एक कुछ ऐसे बनाया है और फिर यहाँ से ये ऐसे बनाया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे भी बनाएंगे। यहाँ तो हमारा ये नीचे की तरह कुछ बन गया त्रिभुज की तरह, अब हमें इसको गोले की तरह भी इंगित करना है। तो गोले की तरह जब हम इनको इंगित करेंगे साथियों, तो देखिए ये ग्राफ हमारा कुछ कैसे बनेगा, तो ये ग्राफ कुछ हमारा ऐसे बनेगा, यानी कि ये जो हमारा गोला बनेगा वो कुछ कट के ऐसे आना चाहिए साथियों, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें 3 में, तो 3 में कैसे आ रहा है? 3 में इधर से आ रहा है, जबकि 4 में ये इधर से आ रहा है, और ये क्या होगा? गोला कुछ इसी हिसाब से आएगा, ठीक है। कैसे आएगा साथियों? गोला कुछ इस हिसाब से आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों कि दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो कि प्रश्न आकृति में निहित हो, और आपको यहाँ पे प्रश्न आकृति दे दी गई है। उसके बाद आपको 4 उत्तर आकृति में से उन आकृति को चुनना है जो कि दी गई आकृति को चिन्हित करता हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये फिगर कुछ आपका कुछ ऐसे बनाया है, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया है, और फिर ऐसे बना करके फिर ऐसे बनाया है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ ऐसे ग्राफ तो हम ऑलरेडी बना सकते हैं काफ़ी इजी टाइम से, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस को आपको चुनना पड़ेगा जो कि उन ग्राफ से रिलेटेड हों, ठीक है, उन ग्राफ से रिलेटेड हों। जैसे कि अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ए में वैसे ग्राफ तो कुछ है नहीं। यहाँ देखिए ये जो ये ग्राफ है यहाँ ये वाला, इस पर आप फोकस करिए, ठीक है। ये तो मान लीजिए ये बीच का ग्राफ है, ये खींच भी सकता है, ऐसे लाइन खींच करके बनाया जा सकता है। लेकिन बात करें ऊपर वाले ग्राफ की, ये जो बगल वाला ग्राफ है आपका, ये वाला ग्राफ, तो इस पर आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा अगर ऑप्शन बी की बात करें, तो बी के बाद अगर ये ऐसे होता तो कुछ आदमी सोच सकता था कि नहीं कुछ फिगर बन सकता है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे नहीं, इसलिए ये यहाँ पे भी नहीं बनेगा, ये यहाँ से भी नहीं बनेगा। और बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 में भी नहीं बनेगा। अब बात आती है ऑप्शन नंबर 4 की, तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए वहाँ से कुछ ग्राफ आपका बनाया है, कुछ ऐसे करके बनाया है, तो ठीक है। ये यहाँ से क्या कर रहा है, ये यहाँ से इतना ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये पूरा कर दे रहा है, और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ये इतना आ रहा है, तो यहाँ से भी क्या किया है, ये इतना लाया है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे उसी हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे साथियों, तो ये जो आपका ग्राफ बनाया है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो आपका ग्राफ बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखिए ध्यान से, और इसके बाद ये क्या किया है, यहाँ से यहाँ बनाने के बाद मोड़ दिया है, तो इसके बाद ये क्या किया है, यहाँ से यहाँ बनाने के बाद मोड़ दिया है, और ये ऊपर से फिगर अपना कुछ लाइन की तरह खींचा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रश्न आकृतियों को में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ करके उसमें छेद करने तथा होल करने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखिए ये क्या बता रहा है, ये आपका ये पूरा मान लीजिए एक वर्ग की तरह बना दिया, ठीक है, एक वर्ग की तरह बना दिया, और फिर आपको क्या किया, फिर आपको एक वर्ग की ही तरह यहाँ पे बनाया है, लेकिन आधा दिखा रहा है, यानी कि ये ऐसे कुछ बना दिया, ऐसे आधा, और उसमें ये आधा बना दिया, और आधा बनाने के बाद क्या इंगित कर रहा है कि ये जो फिगर है ये कुछ ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब अगर इसके बाद देखेंगे तो ये पूरा जैसे ग्राफ हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बाद क्या किया, इसमें ये 4 खंड में एक खंड बना दिया, और एक खंड में क्या कर रहा है कि एक खंड में ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब अगर उसके बाद भी अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ जब ये वर्ग बन रहा है तो उसके 4 खंड करने के बावजूद भी उसमें क्या किया है, उसमें एक ही खंड किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक ही खंड कर रहा है, और एक ही खंड में क्या इंगित कर रहा है कि यहाँ से कोई फिगर बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले एक वर्ग था, फिर आधा वर्ग करके आपको ये चिन्हित कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि आधे में आधा, यानी कि 4 हिस्से में एक हिस्से को इंगित करके ये कुछ एरो लगा रहा है कि कुछ ग्राफ इस हिसाब से बनेगा, और इसके बाद लास्ट में क्या कर रहा है कि अगर बोला जाए तो 4 दूना के 8 हिस्से में एक हिस्से में फिगर बना करके कुछ ऐसे बना करके बता रहा है कि कुछ इस हिसाब से फिगर बनेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखिए।
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो लेकिन हम आपको काफ़ी इजी तरीके से बता सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से देखिए ये एक आधा बनाया है, अगर हम इसको अगर पूरा बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चूँकि ये एक फिगर में बना है यानी कि एक फिगर में ये ऐसे बन जाएगा। और अगर हम बात करें सेम फिगर की, तो अगर ये यहाँ से ऐसे खींचेगा, ठीक है साथियों, फिर ये यहाँ से ऐसे खींचेगा तो यहाँ पे भी फिर इसी तरीके का फिगर बनेगा, यानी कि नीचे भी अगर इस हिसाब से फिगर बन रहा है, ठीक है, तो यानी कि ऊपर में भी एक ऐसा ही फिगर बनेगा, ठीक है। ये तो एक लाइन की बात हो गई। अगर एक आधा आपके वर्ग की बात हो गई, फिर आधा वर्ग में भी आपका कुछ इसी हिसाब से फिगर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इंगित कर रहा है कि आधा जब बन जाएगा तो आधा के बाद भी ये आधा फिगर में कुछ इसी तरीके का इंगित करेगा साथियों। और आपको ये बोल रहा था कि 4 हिस्से में एक हिस्से को इंगित करेगा, और ये अगर यहाँ बात करें तो ये 8 हिस्से में एक हिस्से को आपको फिगर बना रहा है। तो इस हिसाब से हमारा कुल 4 फिगर बनेंगे साथियों। कैसे बनेंगे 4 फिगर आपके, जैसे कि ये मान लीजिए ये कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो एक ऐसे बनेगा, ये गलत बन गया साथियों, चलिए हम सही से आपको बना करके दिखाते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे कैसे वो फिगर बनेगा, तो एक यहाँ पे ऐसे फिगर बनेगा, फिर ऐसे फिगर बनेगा, फिर ऐसे फिगर बनेगा, और फिर ऐसे फिगर बनेगा। तो ऐसे फिगर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 ये फिगर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक दर्पण को यमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा, ठीक है। प्रतिबिंब दरअसल 2 प्रकार की होती है साथियों, एक होती है आपकी दर्पण प्रतिबिंब और एक होती है आपकी जल प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है। जैसे कि अगर ये बात किया जाए तो अगर आपको ग्राफ ये अगर बगल में साइड में या इस साइड में जैसे ये वाला ग्राफ बना है, अगर इस साइड में भी वैसे ही ग्राफ बना होता ऐसे करके, तो ये भी क्या होता, ये भी आपकी दर्पण प्रतिबिंब होती। लेकिन अगर ये ग्राफ अगर आपका नीचे बना दे कुछ ऐसे 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 करके, तो ये फिर कौन सा ग्राफ बन जाता, तो ये बन जाती आपकी जल प्रतिबिंब, ठीक है। ये बगल की आपकी बनती है दर्पण प्रतिबिंब, अगर नीचे बना दिया तो ये बनती है आपकी जल प्रतिबिंब। तो अभी ये क्या किया है, अभी फिलहाल ये बनाया है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब में देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये आपका बी है, अगर हम इसको दर्पण प्रतिबिंब में बोलें तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, बी सीधे उल्टा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। बी क्या होगा, सीधे उल्टा बन जाएगा। अगर हम बात करें सी की, तो सी क्या हो जाएगा, सी कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें डी की, तो डी कुछ कैसे बनेगा साथियों, तो डी ऐसे बन जाएगा, यानी कि जो भी फिगर आपका बन रहा है वो सीधे पलट जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जल प्रतिबिंब की, जल प्रतिबिंब में क्या हो जाता है, ये सीधे उल्टा हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे अगर हम ये की बात कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कैसे ये बनेगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा साथियों, ये कुछ ऐसे बन जाता है, ये आपका बनता है जल प्रतिबिंब में। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, सीधे उल्टा हो जाता है, सॉरी साथियों, जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, अलट पलट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें इस फिगर की, तो ये फिगर क्या है हमारा, ये फिगर भी हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये दिया हुआ है तो ये पलट जाएगा, ठीक है। और जब ये पलटेगा फिगर तो साथियों देखिए कैसे देगा, जैसे कि ये आपका मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। और इसमें क्या किया है कि एक ये एरो ऐसे बना दिया है, तो जब ये पलटेगा साथियों तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा कुछ आपका ऐसे। जब ये ऐसे पलट रहा है तो फिर ये जब पलटेगा साथियों इधर वाला फिगर, तो ये कहाँ पे बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा साथियों इस वाले फिगर में। किस वाले फिगर में साथियों, इस वाले फिगर में बन जाएगा, इस वाले फिगर में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है ये आपकी गोले की आकृति दी हुई है, गोले की आकृति जब ये पलटेगी साथियों तो ये प्रतिबिंब आपकी कहाँ बनेगी, कुछ ऐसे घुमा करके आपकी यहाँ बनेगी, ठीक है। और ये देखिए अगर ये प्रतिबिंब की बात करें तो ये वाला पलट करके आपका कैसे बनेगा, ये वाला पलट जाएगा आपका तो ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में पलट करके आकृति आपकी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में से दिए गए संख्या समूह को अक्षरों को 2 वर्गों में दर्शाए गए हैं, जैसा कि दिए गए
2 अवयवों में है। अवयव 1 में स्तंभ है और पंक्ति संख्या 0 से 4 है और अवयव 2 में 5 से 9 है। इन अवयवों से एक अक्षर को पहले उनका पंक्ति और बाद में एक स्तंभ द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए के को 42 और 33 आदि द्वारा दर्शाया गया है और जेड को 56 और 67 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरीके से आपको प्रश्न में दिए गए शब्द में नोट के लिए समूह को पहचानना है। जैसे कि देखिए ये के को क्या बोल रहा है साथियों, के को बोल रहा है कि 42 बनेगा और कितना बनेगा 33 बनेगा, 42 बनेगा और 33 बनेगा। तो देखिए के को अगर हम बात करें 42 पे तो एक ग्राफ जो आपका चलता है वो कुछ ऐसे चल के ऐसे चलता है। जैसे कि अगर हम बात करें के को तो देखते हैं तो यहाँ पे 4 हमारा दिखा रहा है और फिर यहाँ से हम ऊपर वाली ग्राफ में देख लेते हैं तो 4 और 2 में देखते हैं क्या है, तो हाँ ये 4 हो गया और ये ग्राफ जब हमारा ऊपर जाएगा तो यानी कि 4 2 में के है। उसी हिसाब से हम 33 में देख लेते हैं तो यहाँ 3 में देखते हैं तो ये लाइन में हमारी के है। उसी हिसाब से अगर हम यहाँ से भी देख लेते हैं तो के है, यानी कि के 42 में भी है और 33 में भी है। उसी हिसाब से आगे बोल रहा है कि जेड को 56 और 67, ठीक है, जेड को कितना लिखा जाता है 56 और 67, ठीक है। तो देख लेते हैं जेड की अगर हम बात करें 56 में तो यहाँ 50 और 6, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ को आपको देखना है इधर से फिर इधर तक। तो 56 में हम देखते हैं तो जेड भी है और 67 की अगर हम बात करते हैं तो 67 जब हम ग्राफ ऐसे बनाएंगे तो 67 में भी जेड है, ठीक है साथियों। अब हम इसको मिटा देते हैं फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है कि नोट का क्या होगा, ठीक है, नोट का ग्राफ फिर क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप विकल्पों के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन से नंबर 1 की तो देखते हैं कि 0 4 पे क्या यन है, तो यहाँ से हम जाते हैं 0 और 4 पे यन होना चाहिए, तो ये नहीं है तो इनको हम यहाँ से काट देते हैं। फिर हम आगे जाते हैं 2 0 पे, 2 0 पे देखते हैं क्या यन है, 2 0 पे हमारा डी है, यन नहीं है इसलिए हम इनको भी काट देते हैं। अब हम आते हैं 4 0 पे, 4 0 पे देखते हैं कि क्या यन है, तो 4 0 पे भी हमारा यन नहीं है तो ये भी ऑप्शन से नंबर 3 भी गलत है। अब हम देख लेते हैं 99 पे क्या हमारा यन है, तो यहाँ से 99 हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है तो 99 पे भी यन मिला हमको, ठीक है। अब और देख लेते हैं क्या 78 पे वो है, तो यहाँ से 78, ठीक है, 78 पे जी हाँ 78 पे क्या है वो भी है। अब आगे देख लेते हैं 75 पे क्या हमारा टी है, तो यहाँ से जाते हैं 7 और फिर 5, जी हाँ 75 पे हमारा टी भी है। और इसके बाद बात कर लेते हैं ई की, तो देखते हैं कि क्या 22 पे यानी 22 पे ई है, तो यहाँ 2 है और फिर यहाँ भी 2 है यानी कि 22 पे ई भी है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन से नंबर 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था साथियों, इसमें हमने मोस्ट सेलेक्टेड फिगर वाले क्वेश्चन लिए थे जो कि एग्जाम में हमारे काफ़ी डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं और हमारा ज़्यादा टाइम इसमें चला जाता है। तो ये आज का वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।